अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9th का टॉपिक जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं पेपर पॉइंट है उससे भी इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कि मियोसिस की क्या अहमियत है। माइटोसिस की भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। मियोसिस के 2 ही पॉइंट्स हैं मगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। मियोसिस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में क्या अहमियत है वो हम लोग पढ़ने लगे हैं, जिसमें से जो पहला हमारा टॉपिक है अंडर हेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, या मियोसिस के नतीजे में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम रहता है। कैसे रहता है? हालांकि हम तो यही पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, तो कैसे मेंटेन रहता है वो हम लोग देखने लगे हैं। एनिमल्स के हवाले से हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटा, अगर आप ह्यूमन की ही बात कर लो, हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी, 46 क्रोमोसोम हर सेल के अंदर है और ये क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, 46 का 46 ही रहता है, क्योंकि पूरी बॉडी के सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस के ज़रिए और माइटोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मगर मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मियोसिस सिर्फ एक जगह पे हो रही है और वो हो रही है जर्म लाइन सेल्स में, जिसमें के एग और स्पर्म बनेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मियोसिस सिर्फ बॉडी में एक जगह पे होती है और वो स्पेशल सेल्स हैं जिनको जर्म लाइन सेल्स कहा जाता है। जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें के मियोसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। जर्म लाइन सेल्स का मतलब होता है, अगर आप मेल के हवाले से बात करो या फीमेल के हवाले से बात करो, तो मेल में जो टेस्टीज होते हैं ये जर्म लाइन सेल्स हैं जिन्होंने आगे चल के स्पर्म बनाना है बेसिकली। ठीक है जी, ये हमारे पास जर्म लाइन सेल्स हैं। जबकि फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। टेस्टीज एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म वाइल ओवरीज प्रोड्यूस एग। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है इनमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिनको 2n कहा जाता है। मगर अब और जो इसके अंदर जो ओवरीज होती हैं वो भी डिप्लॉयड होती हैं। मगर जब एग और स्पर्म बनते हैं तो यहाँ पर मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में जो 2n नंबर है वो n हो जाता है। n का मतलब है हाफ हो जाता है, क्योंकि एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। मेल और फीमेल डिप्लॉयड है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास क्या हो रहा है कि मेल के अंदर टेस्टीज हैं, वो भी ज़ाहिर बात है डिप्लॉयड हुई। ओवरीज जो हैं ये भी डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि ये तो वो ऑर्गन्स हैं। मगर जब ओवरीज एग बनाती हैं तो यहाँ पर मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जो डिप्लॉयड होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड मतलब होता है हाफ, इसको 1n कहा जाता है, मगर हम लोग 2 का हाफ हो जाता है 1 हो जाता है, बस सिंपल। मगर बेटा 1 को हम लोग शो नहीं करते तो खाली n लिख देते हैं। और स्पर्म बनने से पहले भी मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में जो स्पर्म्स होते हैं वो भी हैप्लॉयड होते हैं। क्योंकि बेटा जब स्पर्म और एग का इनकी यूनियन होना होता है, ये फर्टिलाइजेशन होती है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। 10th में भी आप डिस्कस करोगे और वैसे भी आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। इसके नतीजे में स्पर्म और एग की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जाइगोट बनता है, जो कि हमारे पास जब n और n मिलेंगे तो दोबारा से डिप्लॉयड हो जाएगा। इंसान के हवाले से बात की जाए तो एक पूरा एक नया बच्चा जो कि दुनिया में आएगा वो फुल 2n होगा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होगा, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होगा। सिर्फ एग और स्पर्म बनने से पहले क्या होती है, मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में के क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। एग के अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। स्पर्म के अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम, क्योंकि 23 और 23 जब दोबारा से मिलेंगे तो जो जाइगोट होगा विद 46 क्रोमोसोम्स ही होगा। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है किसमें के, मियोसिस के। अगर मियोसिस ना होती, फीमेल के अंदर जो ओवरीज है वो एग विद डिप्लॉयड ही होता, तो हमारे पास 2n, अगर 2n ही रहता तो आप सोच लीजिए कि 46 फिर प्लस कितने हो जाते, तो ये एक इंडिविजुअल जो अगला बनता वो एबनॉर्मल बनता। इस वजह से हमारे पास बेटा एग और स्पर्म बनने से पहले मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि बाद में उसने रीस्टोर हो जाना था, अगेन से डिप्लॉयड हो जाना था। ये है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर प्लांट्स के हवाले से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का टॉपिक है। मेरी एक वीडियो को अगर आप सर्च करोगे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा मियोसिस के बारे में, प्लस हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन प्लांट्स। ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास क्या होता है बेसिकली बेटा जी, कि मियोसिस का ये फ़ायदा होता है कि
जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाती है। जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो विद न्यू जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाती है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्यों होती है? हम लोग मियोसिस में पढ़ के आए हैं कि मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर की हुई है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में इस वाले ने अपना जेनेटिक मटीरियल आधा जो है वो इसको दे दिया होता है। पढ़ के आए ना हम लोग तफसील से इसके बारे में। ये देखिए, ये क्रोमोसोम ने, ये दोनों क्रोमोसोम ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया। इसने अपना हाफ जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया, इसने अपना हाफ इसको दे दिया। तो इसके नतीजे में जो एग और स्पर्म बनेंगे वो विद वैरायटी बनते हैं। हम लोगों को ही देख लो कि हम लोग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। फादर है, मदर है, मगर उनके जितने बच्चे होंगे, बच्चे इवन के आपस में भी बहन भाई एक दूसरे से नहीं मिलते, वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्योंकि हर दफ़ा जब एग और स्पर्म बनते हैं तो एग और स्पर्म के अंदर हर दफ़ा मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में जो जेनेटिक वेरिएशन है, क्रोमोसोम्स अपना कौन सा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बिल्कुल एक नई वैरायटी जो होती है वो आती है। यही वजह है कि हम अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, और इवन बहन भाई भी, और इवन बहन भाइयों में भी मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, जेनेटिक मेकअप होता है। कुछ में किसी बीमारी के लिए रेजिस्टेंट है, एक को अगर फ्लू हो रहा है तो दूसरे को नहीं हो रहा, क्योंकि जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है। माइटोसिस के नतीजे में हमने देखा था कि सेम बनता है। अगर उंगली कट गई है खुदा ना खास्ता तो सेम उंगली के सेल ही आएंगे, बिल्कुल उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। मगर जो मियोसिस है उसके नतीजे में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, वेरिएशन आती है, रिकम्बाइन। अब आप एक ब्लू कलर ले लो, एक येलो ले लो, वो ब्लू और येलो अलग-अलग रखोगे तो वही कलर, दोनों को मिक्स करोगे एक नया कलर बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह येलो और ऑरेंज को मिला दो तो एक नया कलर बन जाएगा। तो जब हर दफ़ा क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं उसके नतीजे में एक नई ही वैरायटी जो होती है वो आती है। तो यही वजह होती है कि मियोसिस अगर ना होती दुनिया में तो तमाम ऑर्गेनिज्म फिर एक जैसे ही होते, अपने पेरेंट्स की तरह ही चले आ रहे थे, सारों की शक्लें भी और सबका सब कुछ सेम होता। मगर मियोसिस के नतीजे में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आती है। वेरिएशन कहते हैं चेंज को, या वैरायटी आती है। तो मियोसिस के नतीजे में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है, आमतौर पे वैसे वेरिएशन नहीं आती। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आती है। और वेरिएशन मियोसिस की वजह से क्यों आ रही है? क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो फिर एक वैरायटी जो होती है वो अगले इंडिविजुअल में पास ऑन हो जाती है, ठीक है जी। तो ये दो इंपॉर्टेंस है बेसिकली मियोसिस की। आज का हमारा बस यही टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।